आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की मिक्स वेज। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है और किसी भी डिनर या लंच के मेन्यू को बहुत स्पेशल बना देती है। कभी भी कुछ अलग खाने का मन हो तो इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है, 2 से 3 हरी मिर्च आप ले सकते हैं। पत्ता गोभी है ये 1 कटोरी, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। प्याज है बारीक कटी हुई 1 कटोरी। इसके अलावा मैंने यहाँ फूल गोभी ली है, तो इसके थोड़े बड़े पीसेस रखे हैं, ये सब्ज़ी में अच्छे लगते हैं। अगर बहुत छोटे पीसेस करेंगे तो वो एकदम गल जाते हैं। अब यहाँ गाजर को मैंने क्यूब्स में कट किया है, अच्छी तरह धोकर छील कर गाजर को काट लें, ये भी हम 1 कटोरी लेंगे। और यहाँ मैंने 2 मीडियम आलू को धोकर छील कर काट लिया है। इसके अलावा हम लेंगे यहाँ पे मटर, मैंने फ्रोज़न मटर ली है। अगर आप फ्रेश हरी मटर लें तो और भी अच्छा है। आधी कटोरी मैंने फ्रेंच बीन्स लिए हैं, जिन्हें छोटे पीसेस में काटा है। और यहाँ शिमला मिर्च ली है मैंने 1 बड़े साइज़ की, जिसे मैंने इस तरह के बड़े क्यूब्स में कट किया है। तो जो भी सब्ज़ियाँ आपको पसंद हो इसमें डाल सकते हैं। यहाँ ये सारी सब्ज़ियों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया लगता है। अब हम तेल डालेंगे कढ़ाई में, इसे अच्छी तरह गर्म होने देंगे। गर्म होने पर इसमें 2 तेज पत्ते, आधी चम्मच ज़ीरा और थोड़ी हींग डालेंगे। मैं यहाँ 2 चुटकी हींग डाल रही हूँ। सभी चीज़ें जब थोड़ी सिक जाएँ तो इसमें हरी मिर्च और प्याज डालेंगे और इन्हें अच्छी तरह से भूनेंगे। धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए इसे भुनेंगे जब तक प्याज सुनहरी ना हो जाए। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे और ऐसी ही क्विक टेस्टी रेसिपीज आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें, ताकि जैसे ही हम कोई रेसिपी अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए और आप कोई भी रेसिपी मिस ना करें। तो ये देखिए प्याज अच्छे से भुन गई है। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे और हल्का सा 1-2 मिनट तक इसको भी चलाते हुए भून लेंगे। तो यहाँ आप ध्यान रखें प्याज ओवर कुक ना हो, हल्की भुनी हुई अच्छी लगती है। तो आप देख सकते हैं सब चीज़ें भुन के तैयार हैं। अब इसमें हम सब्जियां डालेंगे। तो पहले जो सब्जियां गलने में टाइम लेती हैं, जैसे कि गाजर, आलू, गोभी, पत्ता गोभी और साथ ही में फ्रेंच बीन्स, तो ये सारी सब्जियां डाल के हम थोड़ा सा पकाएंगे। बाकी जो दोनों सब्जियां हैं मटर और शिमला मिर्च, वो बहुत ही जल्दी से गल जाती हैं, इसलिए उसे हम बाद में ऐड करेंगे। तो अब सभी सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये सब्जियां देखिए कितनी कलरफुल लग रही हैं और साथ ही बहुत न्यूट्रिशियस भी हैं। इन सब्जियों को गलने में करीब 8 से 10 मिनट का टाइम लगने वाला है। तो अब हम इसे ढक कर रख देंगे और बीच में चेक करते जाएंगे। तो मैं अभी इसको ढक कर रख रही हूँ करीब 7-8 मिनट के लिए। अभी मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। अब चेक कर लेते हैं। इन सब्जियों को पकते हुए करीब 5 मिनट हो गए हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा एक मिक्स दे देती हूँ, थोड़ा चला दें ताकि सब्ज़ी कहीं से भी लगे नहीं और सारी सब्जियाँ जो हैं बढ़िया सी भुन भी जाएँ और गलती भी जाएँ। तो ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स दे दिया। अब हम इसे फिर से ढक के रख देंगे करीब 4-5 मिनट के लिए। अब इसे फिर से चेक कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं सब्जियां और ज़्यादा गल गई हैं। तो अब इसमें हम बाकी की 2 चीज़ें भी मिला देंगे, वो है मटर और कैप्सिकम। इसे हमें ज़्यादा नहीं गलाना है। दोनों चीज़ें इसमें डाल के और फिर हम इन्हें इकट्ठा पकाएंगे। मैंने यहाँ फ्रोज़न मटर ली है, तो ये तो बिल्कुल 2 मिनट पे गल जाती है। अगर आप ताज़ी हरी मटर ले रहे हैं और आपको लगता है कि इसको गलने में टाइम लगेगा, तो उसे भी बाकी सब्जियों के साथ डाल दें और लास्ट में शिमला मिर्च ऐड कर दें। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मैं यहाँ आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, साथ ही मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ 2 चम्मच। लाल मिर्च यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच। इसी के साथ आधी चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ किचन किंग मसाला 1 चम्मच और आधी चम्मच गरम मसाला। तो बहुत ही चटपटी मसालेदार सब्ज़ी हम बना रहे हैं। अगर आप रेसिपी के सभी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट चेक करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए सब्ज़ी का कलर कितना बढ़िया आता जा रहा है। सभी मसाले इसमें हमने ऐड कर दिए हैं और अब इसे थोड़ा सा भून रहे हैं ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। बस 2-3 मिनट तक इसको भूनेंगे और उसके बाद इसको हमें थोड़ा और गलने के लिए रखना है। तो अब इसमें पानी ऐड कर देते हैं और ढक के रख देंगे इसको करीब 4-5 मिनट के लिए। तो अब ये सब्ज़ी पूरी तरह से पक चुकी है, मसाले भुन गए हैं और बहुत ही बढ़िया सा इसका कलर और फ्लेवर भी है। फिर भी इसे और स्पेशल बनाने के लिए यहाँ मैं आधी चम्मच कसूरी मेथी और आधी चम्मच भुना हुआ ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो ये दोनों चीज़ें इसे देंगी बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर। अब इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस अच्छी तरह से एक मिक्स दे दें और ये सब्ज़ी तैयार हो गई है सर्व करने के लिए। ऊपर से हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बस इसे सर्व करें पराठा चपाती के साथ। इसे लंच बॉक्स के लिए भी आप रख सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दें,
ताकि सभी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहें स्वादिया रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।